सो ताली वेब सीरीज़ की ये आखिरी वीडियो होगी। बाकी के 2 बचे हुए एपिसोड मैं इसी में एक्सप्लेन करके इस सीरीज़ को यहीं पर ख़त्म कर दूँगा। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, लास्ट चैनल जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा था लेकिन 3 स्ट्राइक के बाद डिलीट हो गया। काफ़ी सारी होप ख़त्म हो गई थी, मोटिवेशन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ना था, इसलिए मैंने ये दोबारा चैनल बनाया है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दिल खोल कर इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वैसे तो मैं अपने वीडियोस में कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन अब मुझे ये समझ में आ गया है कि ये एक संदेश है, इसलिए मुझे हर वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को बोलना पड़ेगा। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। खैर, बात करते हैं वेब सीरीज़ के बारे में। एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है नवीन से, जो कि गौरी के लिए एक लेटर रखा होता है और ये लेटर होता है शिकागो के एक कॉलेज से, जहाँ पे उसे स्पीच के लिए बुलाया गया होता है। वो ये देखकर काफ़ी खुश होती है। वो स्पीच के लिए फ़्लाइट से पहली बार आउट ऑफ कंट्री जाती है। वो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। वो फ़्लाइट में पहली बार बैठी होती है तो उसे हर चीज़ को जानने का बड़ा ही उत्सुक हुआ होता है। नाउ फाइनली वो शिकागो से अपनी स्पीच देकर वापस इंडिया आ जाती है। एयरपोर्ट पे लेने के लिए उसी के कम्युनिटी के कुछ लोग आए होते हैं। यहाँ हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा जाता है, जिसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक अलग ग्रुप से आया हुआ है, वो भी एक ट्रांस है। वो उन सभी से बोलता है कि वो गौरी अम्मा के साथ रहना चाहता है और उनसे चीज़ें सीखना चाहता है। यहाँ वो लोग सोचते हैं कि ये सीखने के लिए आया है, तो हाँ बोल देते हैं और उसकी जान पहचान उससे करवा देते हैं। नाउ इधर गौरी शिकागो से आने के बाद उसे एक चीज़ मालूम पड़ जाती है कि एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो अपनी कम्युनिटी को लोगों को एजुकेट करेगी। यहाँ वो एक ट्यूशन या स्कूल खोलती है जहाँ उसी के लोग आते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ एक इंसान होता है जो कि उस पढ़ाई से दूर भागना चाहता है। वो कहता है कि वो इससे ज़्यादा तो तालीम मार के ही रोड पे कमा लेता है, इसलिए वो ट्यूशन छोड़ के वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त वो गौरी से थोड़ा सा लड़ झगड़ लेती है। ये देखते हुए जो गौरी के साथ नया इंसान यानी नया ट्रांस जुड़ा हुआ था, वो गौरी का साथ देता है और उन्हें लड़ाई करने की कोशिश करता है। ये देखकर वो उसे शांत कराती है और अपने साथ वापस ले जाती है। यहाँ रास्ते में वो पूछती है कि बाकी के आपके साथी कहाँ गए, तो वो बताती है कि नरगिस अपनी बॉयफ्रेंड के साथ गई है और उसका एक साथी मुन्ना जो कि उसका देखभाल करता था, वो अपने गांव गया हुआ है और आने में भी टाइम है। ये पूछकर वो उससे बोलती है कि वो उसके लिए पान लेके आती है, तब तक वो घर चले। यहाँ गौरी अपने घर वापस आती है और घर पे आने के बाद गौरी को वो पान बना के देता है। यहाँ गौरी जैसे उस पान को खाने वाली होती है, तभी यहाँ पर नरगिस आ जाती है। नरगिस उस पान को छीन लेती है और वो कहती है कि ये पान सबसे पहले वो खाएगी। ये देखकर वो थोड़ा सा असमंजस हो जाता है। यहाँ नरगिस दूसरे ट्रांस से जो कि पान लाया था उससे पूछती है कि क्या वो ये पान खा सकती है, तो वो हिचकिचाते हुए हाँ कह देता है। तभी नरगिस उससे गुस्से में पूछती है कि इस पान में क्या डाला। जैसे वो पूछती है वो वहाँ से भागने लगता है। वो उसे पकड़कर मारकर और धमकाकर पूछती है, तो वो बता देता है कि इसमें पारा डला हुआ है जो कि वो मेडिकल स्टोर से खरीद के लाया है और उसे खरीदते हुए नरगिस ने देख लिया था, इसलिए वो समझ जाती है और अम्मा की जान बचाने के लिए आती है। वहाँ पर वो वहाँ से भाग जाती है और नरगिस उसे तसल्ली देती है। वैसे इस ट्रांस को गौरी को मारने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि उसकी गुरु माँ ने भेजा था, जो कि गौरी से जलती थी ना। फाइनली अब ये सिलसिला आगे चलता रहता है। यहाँ सब कुछ काफ़ी ठीक चल रहा होता है। नरगिस का बॉयफ्रेंड भी होता है जो कि गौरी से मिलने के लिए आता है ताकि गौरी उसे जान ले ना। इधर एक सब्जी वाला आता है एक दिन घर पे और वो एक टोकरी में एक बच्चा लेके आता है। गौरी माँ उसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो फाइनली उसे डिसाइड करती है कि वो उसे पालेगी। अब ऐसे ही धीरे धीरे कर उसे कई बच्चे मिलते रहते हैं। यहाँ उसका साथी मुन्ना भी गाँव से आ जाता है। यहाँ ऐसे ही करते करते उसे लगभग 12 नवजात बच्चे मिल जाते हैं। अब वो डिसाइड करती है कि वो इन बच्चों के लिए एक शेल्टर होम बनाएगी, इसलिए वो कोर्ट जाती है और वकीलों से बात करती है ताकि गवर्नमेंट उन्हें अधिकार दे सके। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ट्रांसजेंडर या किन्नर कभी भी एक बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। इस वजह से गौरी उनसे सवाल करती है। अब वो उसे बताते हैं कि तुम्हें अगर ये सब करना है तो तुम कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकती हो
अब इस पिटीशन और इस वजह से वो काफ़ी फेमस हो जाती है। यहाँ न्यूज़ रिपोर्टर और न्यूज़ टीवीज़ के लोग उसे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। यहाँ एक इंटरव्यू में वो इतना अच्छे से लोगों को समझाती है कि वहाँ का एक न्यूज़ रिपोर्टर जो कि पहले उसके अगेंस्ट होता है, बाद में उसका साथ देता है और वो अपने कंपनी में 2 ट्रांस के लिए सीट बुक कर देता है ताकि वो उसे जॉब दे सके। नाउ जब गौरी इस इंटरव्यू से बाहर निकल रही होती है तो उसे एक कॉल आता है और कॉल से उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड नरगिस ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि शादी का वादा करने वाला उसका बॉयफ्रेंड शादी के दिन ही उसे छोड़कर भाग गया। नाउ फाइनली ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 6 और फाइनल एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि वो हताश होकर पहुंचती है हॉस्पिटल, जहां नरगिस की लाश को नीचे टॉयलेट के सामने लेटाया गया है। और ये देख के गौरी को काफ़ी दुख पहुंचता है। वो वहाँ के 2 वार्डन से पूछती है तो वो बताते हैं कि ऐसे लोगों की लाश यहीं पे पड़ी होती है। ये देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। यहाँ वो उसकी हेल्प करने की बजाय, उसकी लाश को प्रोवाइड कराने की बजाय उससे कुछ खर्चा पानी मांग रहे होते हैं। ये सुनकर वो और गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि वो उस डॉक्टर से मिलना चाहती है जिसने इसे स्ट्रेचर नहीं दिया और यहाँ पर लिटा रखा है। इसके बाद वहाँ एक उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर भी आता है। वो भी गौरी से बहुत ही बदतमीजी से बात करता है, लेकिन गौरी उससे डरती नहीं है। वो डॉक्टर भी यही कहता है कि लाश मिल गई, इसे लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। गौरी ये सब चीज़ें देखकर काफ़ी दुखी हो रही होती है। ना वो ये डिसाइड कर लेती है इस हॉस्पिटल का बिहेवियर देखकर कि अब वो नरगिस की लाश स्ट्रेचर पर लेके जाएगी और तब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक इस हॉस्पिटल के डीन का उसे रिटर्न में माफ़ीनामा न मिले। उधर डीन अपनी हाई सोसाइटी की पार्टीज में बिजी होता है। उसे इस बारे में पता चलता है तो वो अपने डॉक्टर को डांटता है कि ऐसी छोटी चीज़ों के लिए मुझे कॉल मत करो, मुझे परेशान मत करो। वैसे भी अगर वो लाश नहीं ले जाएंगे तो अगली सुबह MCD की गाड़ी आएगी, वो उसे उठा कर ले जाएगी। नाउ इधर रात भर गौरी अपने ही कम्युनिटी के लोगों के साथ प्रोटेस्ट करने लगती है। वो हॉस्पिटल के रोड पे बैठ जाती है और लोगों को आना जाना रोक देती है ताकि लोगों की नज़र उस पर पड़े। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल का डीन आता है और वो उससे थोड़ी बात करता है। यहाँ बातचीत के बाद ये डिसाइड होता है कि वो अकेले में उससे बात करना चाहता है। यहाँ गौरी अपने एक साथी के साथ उसके ऑफिस में पहुंचती है। यहाँ उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो जल्द से जल्द एक माफ़ीनामा दे, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद गौरी अपने रूप में आती है और वो कहती है कि अगर मुझे माफ़ीनामा नहीं मिला तो मैं अपने कपड़े उतार दूंगी और शोर मचाऊंगी और बाहर ऐसे ही जाऊंगी, और इससे इस हॉस्पिटल की और तुम्हारी रेपुटेशन दोनों ख़राब होगी। ये बात पहले उसे समझ नहीं आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही गौरी के समझाने पे और वहाँ पे मीडिया और पुलिस के आने पर उसे समझ में आ जाती है। यहाँ बहुत ही प्रेशर में उसे माफ़ीनामा गौरी को देना ही पड़ता है। माफ़ीनामा लेने के बाद गौरी अपनी सहेली नरगिस की बॉडी को स्ट्रेचर पर लेके जाती है। फाइनली उसे रिस्पेक्ट मिल जाती है और इसी स्टंट के बाद लोगों में और अवेयरनेस बढ़ जाती है। लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं कि एक इंडिया में 3rd जेंडर होना चाहिए और इन्हें भी उतनी ही इक्वालिटी और इज्जत सम्मान मिले जितना कि मेल और फीमेल को मिलता है। ना हॉस्पिटल की लड़ाई खत्म होने के बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं गौरी अपने चेहरे पर लगा हुआ स्याही अभी तक पोंछी नहीं है और वो सीधे पहुँच जाती है कोर्ट में। सेशन चलते हैं और सारे वकील और सुप्रीम कोर्ट के मेन जस्टिस बैठे होते हैं। यहाँ ये लोग थोड़ी मोड़ी दलील करते हैं और इन्हें पता होता है कि इस जेंडर को ज़रूरत है अब सम्मान की। नाउ फाइनली मेन जस्टिस ये तय कर देते हैं कि इस जेंडर को अब 3rd जेंडर में गिना जाएगा और हर कानूनी हक भी इन्हें दिया जाएगा। ना गौरी सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटीशन हासिल और जीतने के बाद वो कोर्ट से बाहर आती है। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही होती है। यहाँ देश भर का मीडिया उसका इंटरव्यू ले रहा होता है। यहाँ गौरी कुछ 4 लाइनें शायरी की बोलती है, जिसके बाद वो उन लोगों को बोलती है वाह वाह करने के लिए। यहाँ भारत देश में बैठे हर एक इंसान उसका इंटरव्यू टीवी पे देख रहा होता है। उधर उसके घर वाले यानी उसके पापा भी उसका इंटरव्यू देख रहे होते हैं। जब वो अपनी शायरी के बाद लोगों को बोलती है कि वाह वाह बोले तो उसके पापा दूर बैठे वाह वाह बोलते हैं, और ये पहली बार होता है जब वो अपनी बेटी के सपोर्ट में आते हैं। नाउ फाइनली वो वक्त आ जाता है जहाँ पे इस एपिसोड का भी यहीं पर एंड हो जाता है और इसी एपिसोड के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको इस सीरीज़ की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।